बहुत ज़्यादा परेशान क्यों? तुम अपने को तैयार कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं कि जब शादी होती है ना, तो हर औरत सोचती है, हर लड़की सोचती है मैं इस आदमी को बदल दूंगी, और हर आदमी सोचता है कि ये बदले ना, जोक में भी आता है, और दोनों कोशिश करते रहते हैं, और 15-20 साल बाद समझ में आता है दोनों की कि यार इसको तो हम नहीं बदल सकते, ये सिगरेट पीता है, पीते ही रहे, और ये जो स्त्री है गहनों की शौकीन है तो रहेगी रहे, पाउडर लिपस्टिक लगाती है तो लगाती रहे, और दोनों सामंजस्य बिठा। तो जो नहीं समझते हैं वो दूसरों से निपटने की और दूसरों को ठीक करने की कोशिश करते, और जो समझते हैं वो खुद को ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब खुद को ठीक कर ले तो उनके पास होने वाले, पास रहने वाले जो भी गुजरेगा, अगर शरीर से बदबू आती है तो लोग दूर भागेंगे, और शरीर से खुशबू आएगी तो पास आएंगे। तो अगर बहुत खुशबू आती है तो हो सकता है बहुत दूर से आए। तो तुम देखोगे बगीचे में जो बहुत खुशबूदार फल होते हैं, फूल होते हैं, उसमें दूर दूर से मधुमक्खियाँ आती हैं, और कई ऐसे फूल होते हैं जिसमें देखने के ही होते हैं, उनके पास मधुमक्खियाँ आती नहीं। तो आप खुशबूदार बन जाओगे, दूर दूर से लोग आएंगे। और अगर मैं बदबूदार हो गया तो हो सकता है मेरे बच्चे भी गए बापू फालतू बात करते हैं, पत्नी भी कहेगी यार चुप ही रहो, और दोस्त कहेंगे यार कहाँ जा रहे हो, दिमाग खराब कर। तो ये तीनों चारों चीज़ें हैं। और अगर हम अच्छा बोलेंगे तो हो सकता है कि कोई कहे नहीं आज उनसे मिल के आते हैं, बहुत दिन कुछ सुन के आते हैं। आप कुछ करेंगे नहीं, लेकिन वो आपसे एक आध चीज़ सीख के जाएंगे और शायद अपने जीवन में ढालें। तुम देखोगे कि आज भी हम कई बार कहते हैं यार किसका चेहरा देख लिए सवेरे सवेरे दिन खराब हो गया, और कई बार कहते हैं हम कि यार कितना अच्छा चेहरा देखा था सवेरे, पता नहीं भगवान किस, आज जिस काम में हाथ डाला वो काम हुआ। हम भूल जाते हैं कई बार जिसका चेहरा देखें कि वो बच्चा जो छोटा सा था, जो रो रहा था या हंस रहा था, उसका चेहरा देख के गए। तो कई बार हम इतना गलत काम करने लगते हैं जीवन में कि हमारा चेहरा देख के लोगों का दिन खराब हो जाता है। उनके पास आने से तो क्या होगा पता नहीं। और कई लोग इतने अच्छे हो जाते हैं कि उनके चरण हमारे घर में पड़ जाएं तो हम कहते हैं आपके चरण रज हमारे घर में पड़े, हमारे भाग्य अच्छे थे तो आज हम सफल हो गए। तो कई बार जो सही ब्राह्मण हैं, जो पहुंच गए हैं, महात्मा हैं, उनके जिस राज्य में चरण पड़ते थे वो राज्य ठीक रहते थे। हमको ध्यान है एक पास के गांव की घटना थी, वहाँ एक ऐसे ही फकीर रहते थे। एक दिन एक बदमाश ने उसकी पिटाई लगा दी और लोग देखते रहे। तो 2 दिन बाद वो गांव में आए, बोले मुझे इस बात का दुख नहीं है कि इस बदमाश लड़के ने शराब पी के मेरी पिटाई लगा दी, मुझे दुख इस बात का है कि इस गांव में मैं 15 बरस से रह रहा था और मैंने कभी खाना नहीं बनाया, और आप लोग हमको जिंदा रखे, हम आपके लिए दुआएं किए हों ना कि ये भगवान जानता। लेकिन जब हमारी पिटाई लगी तो आप सब देखते रहे, तो शायद आपकी भी इसमें हामी थी, विरोध तो नहीं था। तो मैं इस गांव से जा रहा, अब भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी रक्षा कर। और वो चला गया। उस गांव में बाद में बहुत दिक्कत आई, ऐसा कहानी के रूप में हम कहें या हम सही घटना के रूप में कहें, या आपके ऊपर है कैसा मान। लेकिन जो लोग पहुंचे हुए थे वो कहते थे जब तक वो फकीर रहता था, दिया जलाता था, वो रोज रात को जगता था और गांव की सुरक्षा की भगवान से प्रार्थना करता था। अब प्रार्थना करने वाला कोई बचा नहीं। तो आप जानो, तो कई लोगों के होने मात्र से चीजें ठीक रहती हैं। जैसे हम लोग कहते हैं घरों में माँ बाप का साया ही बहुत है, चाहे वो कुछ काम करें ना करें, उनका साथ ही काफी है। तो इतना वो परिपक्व हो जाते हैं, इतना उनके अंदर ऊर्जा भर जाती है कि उनके होने से चीजें बदलती हैं, वो बदलने का प्रयास नहीं। तो आप जब कहें कि भ्रष्टाचार से कैसे निपटेंगे, तो आप अपने भ्रष्टाचार से निपट लें। मैं अपने भ्रष्ट आचरण को ठीक करूँ, तो अगर ज़्यादा भ्रष्ट हो गया तो आप मेरी बात नहीं सुनोगे, और अगर ठीक हुआ तो आपके दोस्त भी शायद मेरी बात सुनना पसंद करें और मैं कहने लायक खड़ा रहूँगा। तो मुझे ये परवाह नहीं है कि कोई मेरी बात सुनता है, और ना मुझे इस बात का अभिमान भी है कि मैं इससे निपट लूँगा। मैं तो भगवान से इतनी प्रार्थना है कि मेरा आचरण ठीक रहे, मैं कहीं डगमगाऊँ ना, किसी भावना के वशीभूत होके जो बिना दिल से गुजरे हुए कोई कार्य न करूँ।
मेरी भगवान से इतनी प्रार्थना है अपने बारे में, और इतनी प्रार्थना भी है कि मेरे परिवार के, मेरे दोस्त लोगों की भी रक्षा करें, उनको इतनी शक्ति दे कि वो अपने पैरों पे खड़े रह सकें। उनको सद्बुद्धि देने की भी मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, उनको अपने पैरों पे खड़ा रहे, और वो जिस मार्ग जाना चाहते हैं वो अपने अंदर झांकने की जहमत उठाएंगे और करेंगे, तब वो जिस मार्ग जाना चाहेंगे भगवान उनको उस मार्ग ले जाएंगे, चाहे वो भ्रष्टाचार की हो, चाहे वो संतत्व की हो। मुझे इसका बिल्कुल भी गुरूर नहीं है कि मेरे बच्चे ठीक हैं, मेरे दोस्त ठीक हैं, या मेरा राष्ट्र ठीक है और दुनिया खराब है। मेरे प्रयास अपने बारे में रहेंगे, सामर्थ्य हुई तो अपने परिवार, अपने समाज, और अगर भगवान ने सामर्थ्य दी तो पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व के लिए अपने सहयोग दे सकूं, इसकी कोशिश करूँ। बाकी जो भगवान की इच्छा।